जनाब, मेरे पास आज Xiaomi का Redmi Note 4 मौजूद है जो 2017 में लॉन्च हुआ था और जिसमें Snapdragon 625 का चिपसेट लगा हुआ है। ये हाल ही में MIUI 11 को अपडेट हुआ है नौगट पे और इससे पहले MIUI 10 पे था नौगट पे। आज मैं इस Redmi Note 4 को जो Snapdragon वाला है, मैं इसको MIUI 11 से डाउनग्रेड करूंगा MIUI 9 को। डाउनग्रेड करने के लिए या कस्टम रिकवरी की फ्लैशिंग के लिए बूट लोडर का अनलॉक होना ज़रूरी है। अगर आपके मोबाइल फ़ोन या Redmi Note 4 का बूट लोडर अनलॉक नहीं है तो इस वक्त जो स्क्रीन पे आपको लिंक नज़र आ रही है इस पर क्लिक करें और वो वीडियो देखें जिसमें मैंने आसान तरीके से Redmi Note 4 का बूट लोडर अनलॉक करने का तरीका बताया है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में बनी बेल आइकन को टैप या क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो बर वक्त आपको नोटिफिकेशन मिले और आप मेरी वीडियो देख सकें। क्या पता कौन सी वीडियो आपके काम आ जाए। सबसे पहले ये देखिएगा कि आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी एटलीस्ट 70 to 80% चार्ज होना ज़रूरी है। इसके अलावा आपका जो इंटरनल स्टोरेज का डेटा होगा वो सेव कर लीजिएगा, उसका बैकअप ज़रूर बना दीजिएगा अपने कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव में, क्योंकि ये प्रोसीजर जो है फैक्ट्री रीसेट कर देगा और आपके इंटरनल स्टोरेज फॉर्मेट हो जाएगा, जो आपका डेटा होगा वो ज़ाया हो जाएगा। और अगर आप एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड यूज़ कर रहे हैं उसमें आपका डेटा है तो वो इस प्रोसीजर में एक्सटर्नल कार्ड नहीं छेड़ेगा, लिहाजा एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड एज इट इज़ रहेगा तो उसका बैकअप बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आप इस प्रोसीजर के लिए आपको एक अदद डेटा केबल की ज़रूरत पड़ेगी और दूसरा एक कंप्यूटर की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो लैपटॉप की बैटरी देख लीजिएगा, चार्ज होनी ज़रूरी है और पावर सप्लाई से कनेक्ट होना ज़रूरी है। आप फिर सेटिंग्स में जाएं, सेटिंग्स में जाने के बाद आप गूगल अकाउंट पे जाएं और गूगल अकाउंट जो आपने लॉगिन किया होगा उसको सिंक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपकी कोई लेटेस्ट या लास्ट एक्टिविटी हो वो सिंक हो जाए। अगर आपने मी अकाउंट लॉगिन किया हुआ है तो उसको रिमूव लाजमी कर दीजिएगा और अगर आपने सिंक भी अपना ऑन करके रखा हुआ है तो मी अकाउंट को रिमूव करने से पहले सिंक ज़रूर करके फिर रिमूव कीजिएगा। इसी तरह गूगल अकाउंट को भी सिंक पहले करके रिमूव कर दीजिएगा ताकि फ्लैशिंग के बाद आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये चीज़ें होने के बाद अब आप अपने मोबाइल फ़ोन को फ़िलहाल पावर ऑफ कर सकते हैं। जी जनाब, ये है मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन। अब आपको यहाँ मैं बताता चलूँ कि सबसे पहले जो फाइल आपको डाउनलोड करनी होगी वो है यूनिवर्सल ADB ड्राइवर, उसके बाद MIUI ROM। यूनिवर्सल ADB ड्राइवर जब आप डाउनलोड कर लें तो इसको अनजिप करके इंस्टॉल कर दीजिएगा। विंडोज़ 7 हो या विंडोज़ 10 दोनों पे ये काम करेगा। इसके अलावा फिर MIUI ROM फ्लैशिंग जो आपने डाउनलोड किया होगा इसको भी इंस्टॉल कर दीजिएगा। बोथ विंडोज़ पे ये काम करेगा, 7 हो या 10। और इन तमाम फाइलों की लिंक्स जो है मैंने अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है ताकि आपको आसानी हो डाउनलोडिंग में। ये है हमारी रोम फाइल जो फास्ट बूट रोम फ्लैश फाइल है जिसको हम फ्लैश करेंगे अपने Redmi Note 4 के ऊपर। इसका लिंक मौजूद है, आप डाउनलोड कर दीजिएगा। मैंने दो फाइलें डाउनलोड की है, एक MIUI 10 है और एक MIUI 9, जो कि मैं लास्ट जो वर्जन था MIUI 9 का 9.6.3.0 वो जो कि नौगट है मैं ये फ्लैश करूँगा। जब आप इस वाली फाइल को डाउनलोड करें तो फिर ये जिप फॉर्मेट में होगी। आप सबसे पहले इसको अनजिप कीजिएगा एक नए फोल्डर में तमाम फाइलों को सेव करके। जब ये फाइल अनजिप हो जाए तो आप देखेंगे कि आपको नया फोल्डर नज़र आएगा, उस पर डबल क्लिक करके ओपन करें और यहाँ आपको एक और फाइल जिप फॉर्मेट में मिलेगी, इसको भी अनजिप करना ज़रूरी है, लिहाजा इसको अनजिप कीजिएगा। और ये फाइल अनजिप होने के बाद आपको ये फोल्डर नज़र आएगा जो अनजिप हो चुका है, इसको ओपन करें। एक और फोल्डर होगा, ओपन करें और यहाँ आपको वो तमाम फाइलें नज़र आएगी जो हम फ्लैश करेंगे, जो कि Xiaomi Redmi 4 के लिए है और बताता चलूँ कि ये स्नैपड्रैगन के लिए है। अब आप बैक कीजिएगा और ये वाला जो फोल्डर है इसको यहाँ से कॉपी करें और अपने कंप्यूटर के किसी मेन हार्ड ड्राइव के पार्टीशन में लाइक C, D या F, मैं अपने F वाले मेन पार्टीशन के हार्ड ड्राइव में इसको मैं पेस्ट करूँगा। ये है मेरा मेन हार्ड ड्राइव पार्टीशन, ये बहुत ज़रूरी है।
अगर ये आपने नहीं किया तो आपको एरर का सामना बार बार करना पड़ेगा। चलिए जी, फाइल कॉपी हो गई है मेरे मेन हार्ड ड्राइव पार्टीशन F में, और मैं इस फोल्डर को ओपन करके देखूंगा तो ये वो तमाम फाइलें यहाँ नज़र आएगी। जनाब अभी बढ़ते हैं मोबाइल फ़ोन की जानिब। अब आप देख लीजिएगा कि आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो पावर ऑफ होना ज़रूरी है। अगर जब आप इत्मीनान कर लें कि आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो पावर ऑफ है, तो इसको हम बूट करेंगे फास्ट बूट मोड में, जिसके लिए वॉल्यूम डाउन की को प्रेस करके रखिएगा, फिर उसके बाद पावर की को प्रेस करके रखिएगा। दोनों कीज़ को प्रेस करके रखें, थोड़ी देर में फास्ट बूट मोड की स्क्रीन आपके सामने आएगी। जैसे ये स्क्रीन सामने आए, कीज़ को छोड़ दीजिएगा। अब आप केबल कनेक्ट करें अपने मोबाइल फ़ोन के साथ। दूसरी साइड वाली जो केबल है वो देख लीजिएगा, कंप्यूटर या लैपटॉप से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। केबल कनेक्ट हो गई है हमारे मोबाइल फ़ोन के साथ। अब कंप्यूटर की जानिब फिर बढ़ते हैं। जो MIUI ROM फ्लैशिंग वाला एप्ली सॉफ्टवेयर था जो हमने इंस्टॉल किया अपने कंप्यूटर में, अब इसको आप ओपन कीजिएगा। ये रहा वो सॉफ्टवेयर जो मी फ्लैश आपने लाजमी डाउनलोड करके इंस्टॉल किया होगा अपने कंप्यूटर पे। और अब आप ये काम कीजिएगा कि पहले ड्राइवर पे क्लिक करें और आपको यहाँ ये तमाम फाइलें नज़र आनी चाहिए 1 से लेके 5 तक, 1 से 5 तक। ये ना हुई तो इंस्टॉल कीजिएगा या री इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपको नज़र आ रही है तो ठीक है, इसको बंद कर दीजिएगा। फिर आप सेलेक्ट पे क्लिक करें और उस हार्ड ड्राइव के पार्टीशन में जाइएगा जिस हार्ड ड्राइव के पार्टीशन में आपने वो फोल्डर कॉपी किया था। जैसे मैंने F वाले पार्टीशन में ये वाला फोल्डर कॉपी किया था। ये रहा जी, ये कोड है MIDO जो कि स्नैपड्रैगन वाले Redmi Note 4 का है। इसको सेलेक्ट कीजिएगा, फिर ओके कर दीजिएगा और मी फ्लैश टूल जो सॉफ्टवेयर है वो रेडी है। अब आप देखेंगे कि यहाँ नीचे आपको ये ऑप्शन से नज़र आ रहे हैं। अब सिंपली क्या है कि अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन का बूट लोडर लॉक करना चाहते हैं कि आप MIUI 9 फ्लैश करके और बूट लोडर भी लॉक हो जाए, यानी कि रीलॉक हो जाए, तो फिर आप इस वाले ऑप्शन को सेलेक्टेड रहने दीजिएगा। अब मैं नहीं चाहता कि मेरे मोबाइल फ़ोन का बूट लोडर रीलॉक हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा और फ्लैश ऑल ये वाला जो है इस ऑप्शन को मैं सेलेक्ट करूँगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका मोबाइल फ़ोन का बूट लोडर रीलॉक ना हो तो इसी ऑप्शन को सेलेक्ट कर दीजिएगा और देख लीजिएगा कि क्लीन ऑल पे ऑप्शन ऑलरेडी सेलेक्टेड हो चुका है ऑटोमेटिकली। फ्लैशिंग जो है वो क्लीन हो तो आपको बाद में कोई इशू का सामना नहीं करना पड़ता, लिहाजा क्लीन ऑल सेलेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी है। अब आप सिंपली रिफ्रेश पर क्लिक कीजिएगा और आप देख पाएंगे कि ये जो ऑप्शन है ये वो ऑप्शन है जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मोबाइल फ़ोन जो है वो हमारा कनेक्टेड हो गया है हमारे कंप्यूटर और इस वाले फ्लैशिंग वाले सॉफ्टवेयर के साथ। अब आप सिंपली यहाँ इस फ्लैश पे क्लिक कर दीजिएगा। जब आप क्लिक करेंगे तो फ्लैशिंग शुरू हो जाएगी और ये फ्लैशिंग तकरीबन 4 से 5 मिनट लेगा, तो लिहाजा आप वेट करें। इस दौरान ना तो कोई वीडियो खोलें अपने कंप्यूटर में, ना मोबाइल फ़ोन के साथ छेड़ें और एहतियात कीजिएगा कि USB पोर्ट को यूज़ ना करें, क्योंकि अगर कंप्यूटर हैंग हो गया तो फ्लैशिंग रुक जाएगी और आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो सॉफ्टवेयर ब्रिक हो जाएगा। वेट कीजिएगा, बाद में मज़ीद आगे स्टेप्स को बढ़ाते हैं। फ्लैशिंग जैसे कंप्लीट होगी मोबाइल फ़ोन जो है वो रीबूट हो जाएगा और केबल को डिस्कनेक्ट कर दीजिएगा अपने मोबाइल फ़ोन से और आप देख पाएंगे कि स्टिल अनलॉक लिखा हुआ नज़र आएगा, क्योंकि हमने रीलॉक नहीं किया बूट लोडर को अपने मोबाइल फ़ोन को। मोबाइल फ़ोन जो है वो बूट करेगा MIUI 9 में और MIUI 9 पर फर्स्ट बूट जो है वो टाइम लेगा, लिहाजा वेट कीजिएगा, मोबाइल फ़ोन को बूट होने दें। और कंप्यूटर से हमारा काम ख़त्म हो गया, ऑलमोस्ट तकरीबन 2.5 मिनट लिए हैं इस फ्लैशिंग ने। अब हमारे कंप्यूटर से काम ख़त्म। इस सॉफ्टवेयर को आप जो है क्लोज कर दीजिएगा और अब वेट कीजिएगा। मोबाइल फ़ोन जब बूट हो जाए फिर सेटअप को कंप्लीट करके स्टेप्स को आगे बढ़ाते हैं। आप देख पाएंगे कि MIUI 9 जो आपके स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा Xiaomi के Redmi Note 4 पे। अब सेटअप की स्क्रीन जो है इसको कंप्लीट कीजिएगा। जनाब MIUI 9 बैक
on my Xiaomi Redmi Note 4। और शायद ही आपको अंदाज़ा हो कि MIUI 9 जो है वो शायद फास्ट आपको लगे। देखिएगा Redmi Note 4 और नॉगट वर्जन है, एंड्रॉयड वर्जन नॉगट है जो कि 7.0 है, और ग्लोबल जो MIUI वर्जन है वो 9.6.30, और जो है बहुत ही अच्छे तरीके से फ्लैश हो गया है हमारे पास ये MIUI 9 हमारे Xiaomi Redmi Note 4 के ऊपर। अब आप आसानी से जो है अपना गूगल का अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं। MIUI अकाउंट अगर आप यूज़ करते हैं वो लॉगिन कर सकते हैं। आप मोबाइल फ़ोन को एज इट इज़ यूज़ करें। मोबाइल फ़ोन में कोई गड़बड़ नहीं होती है डाउनग्रेड करने के बाद या अपडेट करने के बाद। और अगर आप चाहते हैं कि आप MIUI 9 के साथ फ़िलहाल स्टिक रहना चाहते हैं तो आप सेटिंग्स में जाइएगा और फिर उसके बाद अबाउट फ़ोन में जाएं और सिस्टम अपडेट पर टैप कीजिएगा और यहाँ इस 3 डॉट पर टैप कीजिएगा। ऑटो अपडेट्स के ऊपर टैप करके डाउनलोड ऑटोमेटिकली इसको ऑफ़ कर दें और इंस्टॉल ऑटोमेटिकली इसको ऑफ़ कर दीजिएगा, ताकि आपका जो MIUI वर्जन है वो ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होगा। अगर आप मैनुअली करना चाहें तो आप इसी तरह सॉफ्टवेयर अपडेट पे आके चेक फॉर अपडेट्स करेंगे तो ये आपको मेंशन कर देगा कि अपडेट अवेलेबल है, तब आप मैनुअली डाउनलोड करके मैनुअली इंस्टॉल कर सकते हैं OTA से, जस्ट लाइक OTA जो आप अपडेट करते हैं। आप जब तक MIUI 9 के साथ स्टिक रहना चाहते हैं, ये MIUI 9 जो है वो आपके मोबाइल Xiaomi Redmi Note 4 में रहेगा। और अगर आपने ये ऑप्शन ऑफ नहीं किया तो वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड भी हो जाएगा, अपडेट और ऑटोमेटिकली इंस्टॉल भी हो जाएगा, और फिर आपको MIUI 9 इसी प्रोसीजर के थ्रू दोबारा से फ्लैश करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि MIUI 9 ही यूज़ करो। और इंजॉय करें MIUI 9 बैक Redmi Note 4। अपना ख्याल रखिएगा, ज़िंदगी कीमती है, सेहत का ख्याल रखें। आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।